आप सबको सलाम। स्वागत है आप सबका प्रभु की जिंदा और प्रभु की मुकद्दस हजूरी में। आज के वचन की शुरुआत है एक सवाल से कि हम सबसे बड़ा चमत्कार हम किस चीज को समझते हैं? मसीही समाज में या मसीही धर्म कह लीजिए, आज के दौर में मिरेकल्स, चमत्कार की बहुत चर्चा हो रही है ना, चर्चा होती भी है। यीशु मसीह ने, आपको पता है यीशु मसीह ने कितने चमत्कार किए? ओके, अकॉर्डिंग टू द 4 गॉस्पल्स, जो 4 अंजील है, उसके अकॉर्डिंग लगभग 37 चमत्कार किए हैं, पर हम श्योरिटी में नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप यूहन्ना की अंजील और उसका आखिरी अध्याय और उसकी आखिरी 2 आयतें पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि बहुत सारी बातें हैं जो लिखी जा सकती थी पर लिखी नहीं गई, क्योंकि उस समय के हिसाब से उतने पेजेस अवेलेबल नहीं हो सकते थे, उतनी किताबें अवेलेबल नहीं हो सकती थी कि जिन पर उन सारी बातों को लिखा जाता। तो पर जितना भी रिकॉर्डेड है, हम उससे बोल सकते हैं कि यीशु मसीह ने लगभग 37 चमत्कार किए। तो सवाल मेरा फिर से वही, हम क्या समझते हैं सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? ने मेरी तरफ ऐसे नहीं देखना है, जवाब देना है। सबसे बड़ा चमत्कार क्या समझते हैं? मैं जिस चमत्कार की बात करने के लिए जा रहा हूं उसकी हम सबको जरूरत है, हम सबको। और जब मैं इससे पहले कि उस चमत्कार के बारे में बातचीत करूं, मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि जितनी भी फिजिकल हीलिंग है, जितनी भी इमोशनल हीलिंग्स हैं, जितनी भी शारीरिक चंगाइयां हैं जो बाइबल में हैं, जो आज भी लोगों की जिंदगी में काम करती हैं, मैं उसको ओवरलुक नहीं कर रहा हूं। दे आर द पार्ट, वो हिस्सा है हमारी आत्मिक जिंदगी का, वो हिस्सा है हमारी मसीही जिंदगी का, मैं उसको ओवरलुक नहीं कर रहा हूं। पर जो मेरे हिसाब से, जो मैं बाइबल के थ्रू आपके सामने रखने के लिए आज जा रहा हूं, जिस पर हम मनन करने के लिए जा रहे हैं, जिसको मैंने ये कहा है कि जिसकी आज हम सबको बड़ी जरूरत है, वो चमत्कार है कि हमारे दिल जब खुदा की ओर हो जाते हैं, जब हमारे मन जो है वो खुदा की तरफ हो जाते हैं, जहां एक जिंदगी जो पूरी रीति से खुदा की तरफ हो जाती है। क्योंकि मैं आपको सही कहना चाहता हूं, मैं आज वचन के मुताबिक ही बात, ऑब्वियसली मैं वचन से ही कनेक्ट करके करता हूं। जरूरी नहीं है कि चमत्कार मेरी जिंदगी में हो गया तो वो बहुत ही बड़ा चमत्कार है मेरी जिंदगी में, चाहे वो शारीरिक चंगाई का है या कुछ भी है। मैं बाइबल से कनेक्ट करके इस बात को समझा रहा हूं कैसे। देखिए, यिर्मयाह नबी की किताब उसके 17 अध्याय को जब आप पढ़ोगे, वहां पर 9वीं आयत में पता क्या लिखा है कि दिल जो है ना, वो सब चीजों से अधिक धोखेबाज है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चमत्कार जो हम सबकी जिंदगी में अगर कोई है, खुदा के वचन का, खुदा की बातों का, उसके रहम का, तो वो सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि हमारा दिल खुदा की तरफ है, किसी इंसान की तरफ नहीं, दौलत की तरफ नहीं, किसी की खूबसूरती की तरफ नहीं, किसी की मीठी मीठी बातों की तरफ नहीं, बल्कि जो वचन कहता है, जो खुदा कहता है, मेरा दिल उसकी तरफ है। मैं वचन से कनेक्ट करूंगा इस बात को, क्योंकि जो बात लिखी गई है ना यिर्मयाह नबी की किताब में 17 अध्याय में, जो मैंने कोट करी है कि दिल सब चीजों से अधिक धोखेबाज है, क्योंकि ह्यूमन नेचर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास पैसों की पावर नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि मतलब आप क्या ही स्टेटस है आपका। प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम है एक गुमराह दिल या एक गुमराह किया हुआ मन। वो टिकने नहीं देता है, वो टिकने नहीं देता है। अगर दिल खुदा की बातों पे टिका हुआ है तो आई फील कि दैट इज ग्रेट मिरेकल इन एवरीबॉडीज लाइफ, हर एक की जिंदगी में।
मैं कनेक्ट कर रहा हूं, मैं बाइबल से कनेक्ट करके आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। फिरौन को सब जानते हैं। फिरौन के सामने कितने चमत्कार हुए थे, क्या फिर भी वो उसका दिल खुदा की तरफ हुआ? मैंने कहा था मैं बाइबल से कनेक्ट करूंगा। अब देखिए हमारी जिंदगी को, हमारी जिंदगियों में ऐसा कोई पल नहीं है जब हम खुदा के चमत्कार को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं नहीं देखते हैं। चाहे वो हमारी नौकरी को लेकर के हो जाए, चाहे हमारी अच्छी जिंदगी को लेकर के हो जाए, वो पैनू ने कहा कि हम तंदुरुस्ती में हैं, चाहे उसको देख के हो जाए। आप समझ रहे हैं? ऐसे फिरौन के सामने जिंदा खुदा के 10 चमत्कार थे, और किसी दिन टाइम मिला तो मैं बताऊंगा कि वही 10 क्यों, अलग क्यों नहीं, कुछ और क्यों नहीं खुदा ने उसके सामने किया, वही 10 चमत्कार ही क्यों किए। क्योंकि अगर मैं वो बताने लग गया तो बहुत लंबा मैसेज चला जाएगा, तो मैं उस बातों पे नहीं आ रहा। पर वो चमत्कार जो उसके वहां पर कोई नहीं कर पाया और उसके पूरे फेथ को चैलेंज कर दिया था, ऐसे चमत्कार थे। पर फिर भी उसका दिल क्या रहा? खुदा के सामने सख्त रहा। उसका दिल सख्त रहा, उसका दिल कठोर रहा। अब आप बात समझ में आ रही होगी। कौन सा चमत्कार बड़ा है? कौन सा चमत्कार जो है वो सबसे बड़ा? अच्छा, बात यहां तक ही नहीं सीमित है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि लाल समंदर पार किया किन्होंने? इजरायलियों ने। पूरे इजराइल ने ऐसा चमत्कार कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था कि यार समंदर ही 2 हिस्से हो गया और ये बड़े मतलब सही सलामती से सारे पार चले गए। और जब फिरौन सेना इनके पीछे आई तो वो सबकी सब पानी में डूब गई। पानी को इन्होंने 2 हिस्से होते हुए भी देखा और उन्हीं 2 हिस्से हुए पानी को मिलते हुए भी किन्होंने? इजरायलियों ने। इस चमत्कार को देखने के बाद क्या इनके दिल खुदा के साथ थे? 40 साल वो खुदा से बेवफाई करते। शायद अब मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। हमने देखा होगा लोगों को कैंसर ठीक होते हुए। मैंने तो उनको भी देखा है जिनकी एड्स भी ठीक हुई है, जो एड्स की बीमारी से भी ठीक हुए हैं, मैंने उनको भी देखा है। सिर्फ वो खुदा की हुजूरी में गए, दुआ हुई, ठीक हो गए। बट क्या इन सारे चमत्कारों के बाद हमारे दिल खुदा की तरफ हैं, या सख्त है फिरौन की तरह, या बेवफाइयां हैं? बेशक इन्होंने भी देखा। किन्होंने? इन्होंने, इजराइलियों ने। तो मैं फिर से वही बात को आपके सामने रख रहा हूं कि एक्सपीरियंसिंग खुदा के चमत्कारों को अलग अलग रीति से अपनी जिंदगियों में अनुभव करना इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि हमारे दिल किधर हैं? खुदा की तरफ। सिर्फ खुदा हमारे मनों को अपनी तरफ हलीम कर सकता है, सिर्फ खुदा। मैं जब जो आज के हवाले पढ़े गए हैं, मैं आपको पता है मत्ती की अंजील 15 अध्याय जो 1 आयत से लेके 9 आयत तक पढ़ा है। खुदावंद यीशु मसीह ने इन फरीसी और शास्त्रियों को एक बात कही कि तुम्हारे लिए यशायाह भविष्यवक्ता ने ना ठीक कहा है। क्या? कि ये लोग होंठों से मेरा आदर करते हैं पर इनके दिल जो मुझसे दूर है। कब बात कही? अभी सुनिए कब बात कही। कब बात कही है कि जब इन्होंने कहा, यीशु मसीह को आकर के कहा कि तेरे चले बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं, बिना हाथ धोए। ध्यान से सुनना, मैं प्रैक्टिकली कनेक्ट करूंगा आज कैसे होता है। बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। तो यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि तुमने ना कुछ परंपराएं बना ली हैं, कुछ ट्रेडिशन बना ली है हमने। बोले कैसे? ये देखिए यीशु मसीह ने देखिए कैसे कनेक्ट किया है।
यीशु मसीह ने कहा, वचन में लिखा है कि अपने माँ बाप का क्या करो, आदर करो। पर तुम लोगों ने क्या परंपरा बनाई है कि जितना मेरा फर्ज मेरे माँ बाप के प्रति था वो मैं पूरा कर चुका हूं, अब मुझे तुमसे कोई लेना देना। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुमने इस चीज को क्या बना दिया है, अपनी परंपरा बना दिया, अपने फायदे के लिए लोगों को इस उसमें धकेल दिया कि भाई, क्योंकि फरीसी और शास्त्री ये किससे बिलोंग करते थे, हैकल से। अब क्योंकि हैकल में इनका पूरा बोलबाला है, हैकल में इनका कंट्रोल है, हैकल में जितना चढ़ावा आएगा वो किसके पास जाएगा, वो किसके कंट्रोल में है, फरीसी और शास्त्रियों के कंट्रोल में। तो इन्होंने क्या किया कि अपने मां बाप को देने की बजाय किसको दो, यहां लेके आओ। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, मैं अच्छे से डिटेल से समझा रहा हूं, क्योंकि इसके आगे जो समझाने वाला हूं वो आपको लगे ना कि मैं कुछ मिसलीड कर रहा हूं, इसलिए पूरी मैं डिटेल बता रहा हूं, हिस्टोरिकली बता रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोगों के जो, तुम सिर्फ होंठों से, तुम्हारे दिल किन बातों में है कि ये आएगा और किन के लिए होगा, क्योंकि ये अगर मां बाप के पीछे लगे रहे तो ये उनके ही आदर में सब क्या करते रहेंगे, देते रहेंगे। हमारा बिजनेस कैसे चलेगा। यीशु मसीह के कहने का मतलब कि जो तुम उनको गुमराह कर रहे हो ना, अब मैं आ रहा हूं उस पे जो लेसन मैं आपको देना चाहता हूं, इस पहली उससे कि भाई सबसे बड़ा मिरेकल है वो दिलों का खुदा की तरफ आना है। जो तुम लोगों ने लोगों के दिलों को गुमराह किया हुआ है ना, तुम लोगों के लिए ये बात ठीक बोली गई है कि सिर्फ होंठों से क्या करते हो, मेरा आदर करते हो, पर तुम्हारे दिल तुम्हारे तो हैं, तुमने औरों के भी दूर कर दिए। यहां पर एक बहुत ही तगड़ा लेसन रखने के लिए जा रहा हूं मैं, बाइबल से कनेक्ट करके। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है हवा को किसने गुमराह किया था, हवा के मन में, हवा के दिल में किसने ये बात डाली थी, शैतान ने, राइट। हवा क्या हो गई, गुमराह हो गई, और उसने वो कर दिया जो करना नहीं चाहिए था। अब नेक्स्ट, जिसने गुमराह किया था उसका क्या हाल हुआ, सारे जानते हैं उस कहानी को। जिसने उसके दिल में ये बातें बोई उसका क्या हाल हुआ था। जो गुमराह हो जाते हैं, मैं यहां पर एक बात कह रहा हूं, उनके लिए तो फिर भी रास्ता है। आदम और हवा के लिए तो फिर भी रास्ता गुमराह होने के बाद भी था कि वो जीवन पालें, जो यीशु मसीह के रूप में आया। पर जिसने गुमराह किया ना, आप देखो बाइबल में उसके बारे में क्या लिखा है कि वो हमेशा की आग में, बी माइंडफुल। सबसे बड़ा चमत्कार है अपने दिल को खुदा की तरफ लगा के रखना। गुमराह लोग हो जाते हैं, उनके लिए रास्ता है, पर जो करते हैं ना, वो, ये पढ़ लेना, मत सोचिएगा, इसलिए मैंने बाइबल से कनेक्ट किया है। जिसने गुमराह किया था उसका एंड क्या है, पर जो गुमराह हो गए उनके लिए तो फिर भी रास्ता निकल आया कि वो यीशु मसीह के नाम में फिर भी उद्धार पा लेंगे, पा लेते हैं। जो गुमराह करते हैं दे कैन सी। तो आज इन्हीं बातों पर कि सबसे बड़ा चमत्कार है कि हमारे दिल खुदा की तरफ रजू होते हैं, हमारे दिल जो हैं वो खुदा की तरफ। क्योंकि जो 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 मिरेकुलस हार्ट है ना, जो वाकई दिल जो खुदा की तरफ चेंज हो जाते हैं, जो दिल से खुदा की तरफ आते हैं, आपको पता है वो हीलिंग आपको खुदा की नजदीकी में लेके जाती है। अभी ध्यान से सुनिएगा, हमने सबसे पहला हवाला पढ़ा था आज लूका रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय, उसकी 11 आयत से लेके 19 आयत तक। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या हुआ, हमने क्या देखा कि 10 कोढ़ी थे और 10 ने क्या किया, आवाज दी यीशु मसीह को कि क्या कर, हमें चंगा कर, राइट, क्या कर, हमें चंगा कर। यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, और वचन में हमने देखा है कि वो जाते जाते क्या हो गए, चंगे हो गए।
जाते जाते चंगे हो गए। चंगे होने के बाद कौन यीशु मसीह के पास आया? सिर्फ एक। आप समझ रहे हैं? शारीरिक चंगाई या आपकी फाइनेंशियल चंगाई या जॉब मिलने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, अगर है ना, बेरोजगारी होना भी ना एक बड़ा वो होता है, जो बेरोजगार हैं वो बेचारे फील करते हैं, और जब उनको नौकरी मिल जाती है तो उनको अपने आप में बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि यस नाउ, कि हम अब कुछ है हमारे हाथ में, मतलब कि वो किसी चीज से चंगे हो गए, किसी चीज की चंगाई उनको मिल गई है। फिजिकल चंगाई, फाइनेंशियल स्टेटस चंगाई, इमोशनल हीलिंग, कोई भी है उसके, वो अगर उसके बाद आपके दिल में कोई बदलाव आया है ना, तो वो बदलाव इस चीज से दिखता है कि वो आपको खुदा की नजदीकी में लेके जाएगा। खुदा ने क्या कहा? यार सिर्फ एक ही चंगा हुआ है। आप शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, क्या सिर्फ शारीरिक चंगाई के साथ साथ क्या सिर्फ एक ही दिल में ये बात आई कि मुझे किसकी नजदीकी में अब आगे बढ़ना चाहिए? जहां से चंगाई मिली है। मोस्टली क्या होता है कि जब हमारे हालात, जहां से हमें चंगाई चाहिए, चाहे हमारे शारीरिक हालात है, कमी कमजोरियां हैं, मांदगियां हैं, चाहे हमारे फाइनेंशियल स्टेटस है, कुछ भी है, कुछ ब्लेसिंग चेंज आने के बाद हमारी जगह चेंज हो जाती है, हमारी जगह चेंज हो जाती है। जो जगह खुदा की शुक्रगुजारी की होनी चाहिए थी, वो जगह पर्सनल पार्टीज की, मैं ये नहीं कहता वो नहीं होनी चाहिए, पर अगर वो खुदा को महिमा नहीं दे रही हैं तो वी शुड थिंक ऑफ दैट। हमें इस बात का विचार करना चाहिए। हर चंगाई, जो भी चंगाई है, अगर आपको खुदा की नजदीकी में लेके नहीं जा रही है तो हमें सोचने की जरूरत है। मैं एक और बिब्लिकल एग्जांपल आपको यहां पे दे रहा हूं। पॉल बनने से पहले उसका क्या नाम था? सेंट पॉल। नए नियम में शाऊल। ठीक है, शाऊल क्या करता था? मसीह के लोगों को मारता था, और वो स्पेशल परमिशन लेके जा रहा था कि जहां भी मसीह दिखे उनको घसीट के लाऊंगा, मारूंगा, जेल में डालूंगा। यही है, यही है। रास्ते में जाते क्या हुआ? रास्ते में जाते हुए वो अंधा हो गया। अंधा हो गया। अंधा होने के बाद उसे बोला गया कि फला फला बंदे से दुआ करा जाके तो तू क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। गया, दुआ कराई, दिखने लग गया, चंगा हो गया। चंगा होने के बाद उसने क्या किया? खुदा की तरफ आ गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कोई भी चंगाई है, अगर उस चंगाई का असर वाकई हमारे दिल तक हुआ है तो वो हमें खुदा की नजदीकी में लेके जाएगी। वही शाऊल जो बाद में पौल बन गया, वही जो खुदा के लोगों को मारता था, अब क्या करने लग गया? चंगा होने के बाद खुदा के नाम का प्रचार करने लग गया। खुदा के नाम का प्रचार करने लग गया। तो असली चमत्कार ये है, चंगाई के बाद अगर हमारी जिंदगियां इस कदर नहीं चेंज हुई कि हम खुदा की इबादत करें अपनी जुबान से। अच्छा, खुदा की इबादत सिर्फ संडे यहां बैठ के नहीं होती है। खुदा की इबादत, अच्छा मुझे इस पे भी प्रचार करना पड़ेगा किसी ने, खुदा की इबादत किन किन तरीकों से होती है, डिटेल में करूंगा किसी ने। खुदा की इबादत हमारे खाने पीने में, समझ रहे हैं आप? खुदा की इबादत हमारे पहनने ओढ़ने में, मैं ये बाइबल से प्रूफ कर दूंगा जो मैं बोल रहा हूं। खुदा की इबादत हमारी जुबान से निकलने वाली हर एक बात में। खुदा की इबादत महज 1 या 1.5 घंटे की इबादत नहीं है, महज। तो ध्यान रखिएगा, चंगा होने के बाद सेंट पौलुस ने अपनी पूरी लाइफ
खुदा की इबादत में गुजारी, खुदा की खिदमत में गुजारी। तो हमारे लिए जो सबसे इस हवाले के थ्रू मैं रखना चाहता हूँ, आज हमें ये सोचना है कि हमारी जिंदगी में भी मिरेकल्स हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारी गवाहियां भी हम देते रहते हैं अपनी दुआओं में या जहां भी कहीं बैठे अपनी गैदरिंग में। तो मेन सवाल ये है कि उस चमत्कार को पाने के बाद उस चमत्कार ने आपको किस चीज में लीड किया है? क्या खुदा की नजदीकी में लीड किया है या घमंड में लीड किया है? दैट इज समथिंग कि आज उस पर मनन करने की जरूरत है और यही सीखने की जरूरत है। और वही सबसे बड़ा चमत्कार है हमारी जिंदगी में कि अगर उस चमत्कार ने हमको खुदा में बढ़ाया है, खुदा की नजदीकी में बढ़ाया है, हमारे दिल खुदा की तरफ लगे हुए हैं, दैट इज समथिंग कि ग्रेट मिरेकल्स वी नीड, और दैट इज समथिंग कि वो सबसे बड़ा चमत्कार जिसको हमें अपनी जिंदगियों में, अपने दिलों में पाना है। दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मैं जल्दी से रखना चाहता हूं कि एक ऐसा दिल जो जिसने इस चमत्कार को एक्सपीरियंस किया है, जो खुदा की नजदीकी में है, जो खुदा की तरफ है, वो चमत्कार एक्सपीरियंस करने के बाद रिपेंट करता है, पश्चाताप करता है और वो कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, कन्वर्ट होता है। देखिए, मैं एक बिब्लिकल एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूं। एक सवाल ही है, उसके साथ ही एग्जांपल रखना चाहता हूं आपके सामने कि आप लोग मुझे बताइए कि उड़ाऊ पुत्र की जिंदगी में सबसे बड़ा चमत्कार क्या था? बोलिए। तो आप मतलब घर जाके पढ़ लेना, लूका 15 उसकी 32 आयत, वहां पर लिखा है, वहां पर एक बात लिखी है। उसके बाप ने ये बात बोली कि तेरा भाई मर गया था, अब क्या हो गया? जिंदा हो गया। ये खो गया था, अब क्या हो गया? मिल गया। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? वो मर गया था, जो उसे अपने बाप से चाहिए था सारा कुछ मिल गया था, जो इसका हिस्सा था सब कुछ मिल गया था। अब जब सब कुछ मिल गया है तो उसके बाद क्या होना चाहिए था? जो नहीं होना चाहिए था वो उसने वही किया। ये दिस इज समथिंग दैट वी डू। जो मन चाहा मिल जाता है ना, तो बहुत कम है जो हलीम होकर के खुदा की सिताइश में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंसानी नेचर है, हम गुमराह हो भी जाते हैं, दुनिया की रंगीनियां ऐसी हैं, गुमराह हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो मिरेकल इस बंदे की लाइफ में था वो ये था कि अपने मरे हुए से ये जिंदा हुआ, अपनी मरी हुई आत्मिकता से जिंदा हुआ। तो सबसे बड़ा मिरेकल जब दिलों में होता है तो वो हमें लीड करता है कि हम अपने गुनाहों का पश्चाताप करके उसकी तरफ रजू करें, उसकी तरफ अपनी जिंदगियों को उसकी तरफ, अपने खुदा की तरफ लेकर के चलें, अपने खुदा की तरफ अपनी जिंदगियों को लेकर के चलें। तो जो लेसन मैं यहां पर आपके सामने रखना चाहता हूं वो लेसन ये है कि हमें आउटर, जो बाहरी रूप से जो हम दिखाते हैं कि हम चंगाई से हैं, हम इस बात से हैं, हम उस बात से मामूर हैं, उसकी बजाय वी शुड गिव इंपॉर्टेंस टू इनर ट्रांसफॉर्मेशन, कि हम अंदर से कितना खुदा की तरफ है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, दिखावटीपन ज्यादा देर नहीं टिकता है। 6 महीने अपना छिपा के, मतलब जो मास्क हमने लगा रखा है वो दिख जाएगा। मास्क तो एक दिन सबके ही उतरते हैं, जो हैं वही रहिए। और कोशिश करिए कि खुदा का वो मिरेकल जो है ना वो दिल में काम करे, वो दिल में काम करे। और इसी बात से मैं क्योंकि ये कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से कि चर्च हम कितना रेगुलर अटेंड करते हैं। अगर चर्च में सीखने वाली बातें जो खुदा के कलाम से
हमारे हमारे दिलों को खुदा की नजदीकी में नहीं हम बढ़ रहे हैं, तो डजंट मैटर एट ऑल कि हम कितना रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, कितना क्या है। अगर खुदा की बातों से हमारे दिल हलीम रहते हैं, दैट इज समथिंग कि खुदा के वाकई वो चमत्कार हमारी जिंदगियों में है। मैं आज के कलाम को कंक्लूड करना चाहता हूं कुछ इस रीति से। आपको पता है, मत्ती की अंजील 9 अध्याय 4 आयत पढ़िएगा, उसमें लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने फरीसियों को और इन तमाम अजीजों को एक बात बोली। उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग अपने दिल में, अपने मन में बुरा विचार क्यों करते रहते हो? तुम लोग अपने मन में या अपने दिलों में बुरा विचार क्यों करते हो? खैर उसका जवाब भी बाइबल में ही है कि जो दिल में होगा वो बाहर होगा, जो दिल में होगा वो बाहर होगा। इसलिए मैंने सबसे पहले ये सवाल किया था कि सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? सबसे बड़ा चमत्कार ही वो है कि अगर दिलों में खुदा है, खुदा की बातें हैं, और अगर हमारी दिलों से हम खुदा की नजदीकियों में, अगर हम दिलों से खुदा की नजदीकियों में, चमत्कार होते हैं, होते भी रहेंगे, पर अगर जिंदगियां ही खुदा की तरफ नहीं है तो किस बात के चमत्कार की गवाही देती हैं? और लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि फिर भाई साहब, जैसे मैंने कहा कि चमत्कार चाहे किसी भी रूप में क्यों ना होते रहें, वो गारंटी नहीं देते कि हमारे दिल खुदा की तरफ आए। तो क्या गारंटी देता है? आइए उसको पढ़ते हैं। भजन संहिता 51 उसकी 10वीं आयत, यहां लिखा है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। ये दुआ करनी है हमें, ये मांगना है खुदा से, क्योंकि वह खुदा ही है जो हमें ये काबिलियत और ये कुव्वत देता है कि हमारे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न हो, वो मन जो हमें उसमें मजबूत रखे। और दिस मिरेकल विल नॉट वर्क ओनली इन योर लाइफ, ये वो चमत्कार है जिसका असर सिर्फ आप अपनी जिंदगियों में नहीं देखेंगे, बल्कि जिसका असर आप अपने व्यवहार में, अपनी जिंदगियों में, अपनी औलाद की जिंदगियों में, अपनी पीढ़ियों की जिंदगियों तक भी बो के जाएंगे। ये वो चमत्कार है। खुदा करे कि खुदा अपने इस इलाही चमत्कार से हमारे सबके दिलों को रोशन करे और हम उसकी इबादत में आगे बढ़ें। खुदा बाप अपने कलाम के द्वारा हम सबको आशीषित करे, आमीन। आइए हम दुआ मांगेंगे। पिता परमेश्वर जी, हम आपका शुक्र करना चाहते हैं इस बात को समझने के लिए कि असली चमत्कार आपका तो प्रभु जी हमारे दिलों का आपकी तरफ रुजू होना है। हम इंसान हैं बाप आसमानी, हम बहुत बातों में कमजोर हो जाते हैं, चलना तो चाहते हैं आपके वचन की बातों पर प्रभु जी बहुत सारी बातों में हम कमजोर हो जाते हैं। और जैसे राजा दाऊद ने ये विनती करी, ठीक उसी रीति से हम भी विनती करते हैं कि अब आप हमारे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, ऐसा मन जो हमें आपकी बातों में बांध के रखे, आपकी तरफ रजू रहने में हमारी मदद करे। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।